हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने पीपीटी को। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 8 पॉइंट जो 2 है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे ना। और हम देखेंगे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है, जैसे tan 45 या sin 45 और 0 से लेके 90 के बीच में ही हमारा काम रहेगा। और इसे समझने की कोशिश करें कि जो भी एंगल है उसकी वैल्यूज क्यों आती है। ठीक है, आपको ये स्कूल में ना आपको टेबल जरूर दे रखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी एक टेबल दे रखा है, जिससे आपको पता चल जाए कि साइन 30 और ये सब आप मेमोराइज भी करते होगे। बट हम एक बार समझेंगे वो रीजंस क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि साइन 30 1/2 होता है, ऐसा क्यों, तो प्रूव कर लेंगे। अगर आप इस पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो जानने में, 0 और 90 के भी केस देखेंगे जो कि इंटरेस्टिंग है काफ़ी। इफ यू नॉट इंटरेस्टेड, सिर्फ एग्जाम्पल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले करके देख लेने हैं, तो 10-15 मिनट स्किप कर देना वीडियो के पार्ट को, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर एग्जाम्पल एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। इस केस में वही रहेगा, बेसिक में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा, जो कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। उसके बाद मैं साइन 45 टेन 45 साइन 45 डिग्री पे काम करेंगे। उसके बाद 0 एंड सॉरी 30 एंड 90 पे काम, 30 एंड 60 पे काम करेंगे, और लास्ट में हम 0 और 90 केस को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे जो 3-4 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से एग्जाम्पल में। चलो, तो शुरू करते हैं। अब देखो हमारे पास ना सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझ लो कि हमारे पास है क्या है। तो बेसिक हम एक बार अपना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो वाइट वाले मार्कर, अब देखो वो चीज़ें जो हम देख चुके हैं पहले, वो ये कि हमारे पास जैसे कि साइन थीटा होता है। अगर मेरे पास कोई, क्या हो रहा है, जैसे मेरे पास थोड़ा जूम करना पड़ेगा। थोड़ा लेस जूम करते हैं, इतना बहुत है, इतना बहुत। ओके, जैसे साइन 30 है, साइन थीटा है, वो हमारे पास क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, अगर मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज़ बस ये समझने वाली है कि हमारे पास एंगल के बदलने पे, जैसे मान लो ये हमारे पास साइन थीटा है और ये साइन हमारे पास फाई है, इसको वो ऐसे लेटर को बोलते हैं फाई, क्योंकि ग्रीक का एक लेटर होता है। ठीक है, साइन थीटा है और ये मान लो हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, नहीं नहीं इसको अलग अलग, हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस रहेगा, इसे एक्स लेते हैं, इसे वाई लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा है, अगर ये थीटा है मेरे पास, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सामने वाली साइड है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और हाइपोटेनस नहीं बदलने वाला। तो इस वाले केस में हो जाएगा एक्स बाई एच। वही मैं बोलता हूँ साइन फाइव बोलता हूँ, तब आप क्या बोलोगे साइन फाइव में, क्या हो रहा है यार? ठीक है, हम्म, साइन फाइव में हम क्या बोलेंगे, हाँ साइन फाइव में हमारे पास इसके लिए परपेंडिकुलर, जो अगर हम ये वाला एंगल लेंगे तो इसके लिए जो है परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास ये वाली साइड, क्योंकि कोई अगर यहाँ पे सामने खड़ा है ट्रायंगल के, देखेगा तो उसको परपेंडिकुलर ये नजर आएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कि आप कहाँ से देख रहे हो, परपेंडिकुलर और बेस बदल सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये, तो वाई बाई एच हुआ इसका आंसर। बस इतना ही समझाना था, दो चीज, बाकी आपको पता हो cos थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा होता है ट्रायंगल का बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेन थीटा का क्या मतलब होता है आपको पता होगा, वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, साथ में टेन थीटा को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ये भी होता है हमारे पास। ठीक है, चलो, तो हम बाकी के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं लेक्चर्स को। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारे पास ये वाला, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को हम समझते हैं। ठीक है, 45 डिग्री को हम कैसे समझेंगे, हम एक मार्कर ले लेंगे। ठीक है, अच्छा सा पॉइंटर सही है ना, पॉइंटर तो सही है। चलो, अब देखो टेन 45 को समझने से पहले हम एक ना ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, आराम से प्यारा सा एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। और इसमें हमारे पास ये 45 डिग्री है, जाहिर सी बात है, हम जिसको स्टडी कर रहे हैं ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। फिर 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 90 डिग्री जो ट्रिग्नोमेट्री का भी हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ये हो गया 90 डिग्री। अब समझो ये 90 है, ये 45 है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये भी हमारे पास कितना होगा, 45 ही होगा, है ना। 45 45 90, एक ट्रायंगल के अंदर का जो सभी एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो इसको तो 180 होना ही पड़ेगा। तो ये 45 हो गया, सॉरी ये 90, ये चीज 90 हो गई, और ये 45, तो ये तो 45 होना जरूरी है, क्योंकि 45 ये और 45 के 90 होंगे, 90 90 180। ठीक है, तो इतनी बात पता है।
अब देखो एक बात आपको याद है 9th क्लास की, कल मैं वाले लेक्चर में मैंने बताया था क्या, कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, मान लेट भी ऐसे ट्राइंगल है, और उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूँ, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। इसका उल्टा भी ट्रू है, मैंने ये भी बोला था क्या, कि अगर आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर इक्वल है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो वाइस वर्सा है एक दूसरे के, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ से ये चीज़ कह सकता हूँ, कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये एक्स है, तो ये भी एक्स ही होगा। चलो ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है, तो मुझे दो चीज़ें पता चल गई कि ये दोनों इक्वल होंगे, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम हाइपोटेन्यूज निकालने की कोशिश करता हूँ। हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। मैं कह सकता हूँ एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास मुझे नहीं पता, एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर बेस बी एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर भी एक्स स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू। मैं उम्मीद करता हूँ यार बेसिक अलजेब्रा तो आते ही होगा आपको, आपको ये पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर होगा। ये भी नहीं आता 10th क्लास में पहुंच गए तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आई एम हियर फॉर यू। वीडियोस लेक्चर में इसकी बेसिक से जरूर अपलोड कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है रूट के बाहर हमारे पास एक्स आ जाएगा और एच हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर है ना ये, तो रूट के बाहर आ जाएगा एक एक्स, और रूट टू तो बाहर नहीं आ पाएगा, तो एक्स रूट टू हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब मुझे तीनों साइड पता चली। अब मेरे से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछ ले मैं सब बता सकता हूँ। अगर मेरे से कोई पूछता है, अब देखो मेरे से पूछता है साइन 45 कितना होगा, तो मैं क्या कहूँगा भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइप, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा। अब इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है मेरे पास एक्स, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है, ये भी हमने निकाला है, एक्स रूट टू। ये कट गया, मतलब हमारे पास कितना आ गया, साइन 45 आपको याद कर लेना है, कितना होगा, 1/√2। ठीक है। उसी प्रकार से मैं अगर सबको कोई पूछता है cos 45 डिग्री कितना होगा, तो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है ट्राइंगल का, एक्स, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है, एक्स रूट टू, ये हमने निकाला है, एक्स रूट टू। तो ये कट गया मेरे पास, तो हमारे पास cos 45 भी कितना आ गया, cos 45 भी आ गया हमारे पास 1/√2। चलो, दूसरा हमारे पास कितना होगा, tan 45, tan 45 क्या होगा हमारे पास, tan 45 होगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन परपेंडिकुलर एक्स, बेस भी एक्स, कट के आंसर बना गया। इसका मतलब क्या हो गया कि tan 45 आपके पास आ गया है 1 के बराबर। यही है ब्यूटी इस चीज की, ठीक है। चलो हो गया। अब मैं बाकी निकाल सकता हूँ, जैसे मुझे पता है कोसेक, कोसेक 45 आपको पता है, अगर मैं ये कोसेक 45 1 बाई साइन थीटा होता है, ठीक है, मतलब साइन थीटा का साइन 45 का रेसिप्रोकल, तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में लिखा है वो डिनोमिनेटर में लिख दो, मतलब √2/1। इसका मतलब कोसेक 45 कितना होगा, कोसेक 45 हो जाएगा आपका √2, ये आ गया आपके पास। उसी प्रकार से हमारे पास जो सेक 45 होगा वो कितना होगा, 1 बाई सेक कॉस का उल्टा होता है कॉस 45, तो सेक 45 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉस में लिखा है ऊपर और ये नीचे, तो आपका √2/1, मतलब √2 ही होगा। उसी प्रकार से कोट के बारे में लिख सकते हैं, कोट होगा जो होता है 110, 10 के रेसिप्रोकल होता है, कोट हो जाएगा हमारे पास 1/1 तो 1 ही होगा। सारे फंक्शंस हमने निकाल लिए, ठीक है। बस ये आप देख सकते हो सारे फंक्शंस हमारे पास यहाँ पर, ये कोट और ये, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कैमरा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्या मुझे, हाँ सही। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री, 30 एंड 60 डिग्री को समझने के लिए कोशिश करते हैं हम। देखो पहले हमें करना क्या है, पहले आपको एक ट्राइंगल कंसिडर करना है, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, नहीं लग रहा, नहीं बनाते हैं फिर से, नहीं लग रहा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब लग रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो साइड में मान लेता हूँ 2a मान लेता हूँ, भैया को आप कह सकते हो भैया एक्स मान लेते, वाई मान लेते, जेड को समझ आता है, ए भी मानते, तब भी इसमें 2a क्यों ले लिया, समझाता हूँ 2a क्यों लिया, ये इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, आपको समझाने में मुझे हेल्प मिलेगी।
इसलिए 2a ले लिया। तो ये भी साइड पहले ट्रायंगल का नामकरण करते हैं, सारी साइड सेम ही होगी ना, अगर ये 2a है तो बाकी साइड ये भी 2a होगी। और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसका नाम देता हूँ मैं, डी ने यार मेरे से थोड़ा उल्टा बन जाता है, वो जैसा लगता है, तो मैं इसको क्या नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ एम नाम देता हूँ, ठीक है, एम नाम देता हूँ, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब एक मैं तुम्हें बात बताऊँ, ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी एम जो बन रहा है, और ट्रायंगल बी, छोटे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ए बी एम और ट्रायंगल बी एम सी, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। पता है क्यों होंगे? नहीं पता? अरे मेरे भाई देखो, ये जो बी एम है, इन दोनों ट्रायंगल में बी एम तो कॉमन ही है, ठीक है। एक एंगल 60 डिग्री और ये 60 डिग्री इक्वल है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, हो गया। तो किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? ए एस से, एंगल एंगल साइड से, ठीक है। ये एंगल साइड एंगल कुछ भी कहें, ठीक है, तो उससे हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इक्वल होगा। अब टोटल एंगल 60 था, और ये दोनों दो बराबर भागों में बांटना है, तो 60 का को बराबर भागों में बांटोगे 60/2, तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, ठीक है। अब देखो ये 2 है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास यहाँ वाली लेंथ टोटल 2a थी, तो ये a हो जाएगी, ये a हो जाएगी, ठीक है। ये 90 डिग्री, मुझे अभी परपेंडिकुलर नहीं पता है ना, मुझे अभी मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, मुझे अभी परपेंडिकुलर नहीं पता है कितना होगा, ठीक है, एक मिनट। मुझे ये परपेंडिकुलर नहीं पता है कि ये परपेंडिकुलर कितना होगा, तो निकालते हैं। भाई भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, और जो कि हमें कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। कैमरा ना थोड़े शेक कर रहा है, चलो। अब देखो, हाइपोटेन्यूज है 2a का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा बी एम का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, प्लस बेस मेरे पास कितना है, ए का स्क्वायर। तो सॉरी, 2a का होल स्क्वायर लिखना था, ऐसे होल स्क्वायर लिखना था। जब 2a का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, और बी एम का स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर प्लस ए स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी एम स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3, माइनस करना आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। 3a स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास जाएगा बी एम स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 3a इक्वल टू बी एम की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जो स्क्वायर यहाँ नहीं लग रहा है ना, स्क्वायर पूरा लग रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट से हट जाएगा, इस वाले रूट से, तो हमारे पास आ जाएगा a√3 इक्वल टू बी एम, मतलब मेरे को परपेंडिकुलर पता चल गया कितना आ गया, सारे साइड्स मुझे पता चल गया। अब मुझे पता करना बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो मैं निकालता हूँ। देखो, मुझे पता करना है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, थीटा नहीं 60 डिग्री, साइन 60, बाकी सारे पता करेंगे, साइन 60 पे काम करते हैं पहले। साइन 60 हमें है हमारे पास, साइन 60 कितना होगा भाई, होगा तो भाई जो डिफाइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब से साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर कितना निकाला हमने, परपेंडिकुलर निकला है a√3, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, तो ये a से ये कट गया, आंसर कितना आया, साइन 60 कितना होता है भाई, मुझे पता चल गया साइन 60 होता है √3/2। ये रीजन था, ये है मैथ पढ़ने का सही तरीका, रीजंस जानो हर चीज के पीछे, ऐसा क्यों होता है, वाई, है ना। उसी प्रकार से मैं cos थीटा निकाल, cos 60 निकाल सकता हूँ। cos 60 हमारे पास कितना होगा, cos 60 होगा वही बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास a, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2a, ए से कट गया मेरे पास, तो मेरे पास cos 60 कितना आ गया, cos 60 आ गया मेरे पास 1/2, cos 60 कितना होता है, हाफ के बराबर होता है 1/2। इसी प्रकार से मैं tan 60 भी निकाल सकता हूँ, tan 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है उसका a√3, और बेस है मेरे पास ए से ए कट गया, मेरे पास कितना आ गया, tan 60 आ गया √3। तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ से निकाल सकता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कोसेक कितना हो जाएगा, आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोसेक 60 हो जाएगा, टेन साइन का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास सेक किसका हो जाएगा, कॉस का उल्टा 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2, और कॉट कॉट 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 लिखना भूल गया, समझ जाना, 60 हो जाएगा 1/√3। अरे रुक जा भाई, 1/√3, ध्यान से देखना पड़ता है ना, मैचिंग करना पड़ता है पूरा, ठीक है।
तो पता चल गया, बस यही था हमारे पास, 1060। उसी प्रकार से 1030 भी निकाल सकते हो, अभी सब पता चलेगा तो 30 भी निकाल ही सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 30 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बना लेता हूँ। एक ट्रायंगल हमने लिया इक्विलेटरल वाला। ठीक है, तो शेप नहीं हुआ क्यों? ठीक है, ठीक है, ये 30 डिग्री था। ठीक है, ये हाइपोटेनस कितना निकला इसका, 2a। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो बेस था वो था a√3। नहीं नहीं, ये बेस तो ये था, परपेंडिकुलर था। ये टोटल जो परपेंडिकुलर है वो है a√3। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि ये कितना है। अब देखो कोई यहाँ बंदा खड़ा है, उसके लिए साइन थीटा कितना, साइन 30 कितना आ जाएगा, साइन 30 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ पे कोई खड़ा है, उसके लिए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ए ए बाई हाइपोटेनस जो कि होगा ये। तो साइन 30 मेरे पास कितना आ गया, 1/2 इक्वल टू साइन 30। तो आपको याद कर लेना है साइन 30 कितना होगा। उसी प्रकार से मैं कॉस भी निकाल सकता हूँ। कॉस 30 कितना होगा, कॉस 30 होगा बेस बाई हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है, अब इस यहाँ से कोई बंदा खड़ा है तो उसके लिए बेस ये हो जाएगा, ये ट्राइंगल का बेस जाएगा, और ये कितना था a√3। तो a√3 बाई हाइपोटेनियस 2a। ए से ए कट गया, मेरे पास कितना आ गया, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, ये हो गया। दूसरा मेरे पास निकालना है टेन से 30। टेन 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है ए, और बेस है मेरे पास a√3। ए से कट गया, मेरे पास आ गया टेन 30 इक्वल टू 1/√3। ये क्या, बाकी इसका रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हो। कोसेक कोसेक 30 क्या होगा, साइन का उल्टा 2/1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इक्वल टू 2 ही हो जाएगा। उसी प्रकार से आप सेक 30 भी निकाल सकते हो, सेक 30 भी निकाल सकते हो, जो कि इसका उल्टा होगा 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप कॉट 30 भी निकाल सकते हो, 10 का उल्टा हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, दैट इज √3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी सारे फंक्शंस निकाल सकते हो। तो ये देखा हमने कि कितना आसान है इन चीज़ों को प्रूव करना। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बट ये एक बार समझ तो लो। जब आप एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, जेईई की आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करो, तो भाई कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो अगर ये सब चीज़ें आप पहले ही पढ़ रखे होगे तो आपके लिए और आसान होगा चीज़ों को समझना। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है, यही सही तरीका है पढ़ने का। ओके, अब हम समझते हैं, हमने कर लिए 3 डिग्री। अब समझते हैं 0 एंड 90 डिग्री का खेल क्या है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 एंड 90 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री जब हमारे पास एक कुछ कॉन्सेप्ट समझना, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, और कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। देखो 0 और 90 का केस ना, हो सकता है लॉजिकली मैं समझाने की कोशिश करूँ ट्रायंगल को लेके, बट जो भी मैं बोलूंगा वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा, थोड़ा गलत होगा उसमें। क्योंकि सही तरीके से ये ऐसा क्यों हो रहा है वो आप सीखोगे 11th क्लास में, क्योंकि वहाँ जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ना है वो एक सर्कल को लेके पढ़ना है, एक सर्कल के केस को लेके फिर पढ़ना है। यहाँ पे तो हमें ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो अगर मैं साइन 120 बोलूँ बोलूँ तो आपको समझ नहीं आएगा साइन 120 कितना होगा। बट यहाँ पे तो क्योंकि ट्रायंगल 120 से कैसे बड़ा हो सकता है ना, ये 360 में बोलूँ, ट्रायंगल में 360 डिग्री आ कहाँ से सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो एक्चुअल में डिफाइन है वो सर्कल से सर्कल लेकर डिफाइन है। बट यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमें 10th तक सिलेबस रखना है, बस लॉजिकली जो एनसीईआरटी में है मैं वही समझाता हूँ, और मैं चीज बता देता हूँ कहाँ एनसीईआरटी में गलत दे रखा है। अब देखो मेरे पास ये दे रखा है एक ट्रायंगल। देखो जब हमारे पास ये वाला एंगल आप देख रहे हो, पहला ट्रायंगल देखो, ये वाला एंगल आप देख रहे हो। ठीक है, इस वाले एंगल में ठीक है, पहले अगले स्टेज में जाते हैं तो एंगल थोड़ा कम होता है। जैसे ही एंगल कम हुआ तो आप देख सकते हो आपका हाइपोटेनियस और बेस दोनों कम हो गया। हाइपोटेनियस पहले इतना बड़ा था और परपेंडिकुलर इतना बड़ा था, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों कम हुआ। मैंने एंगल और कम किया, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और कम हुआ। मैंने और कम किया, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और कम हुआ। धीरे धीरे कम करते हुए एक आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर तो जीरो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो जीरो हो जाएगा, और बट आपका हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस है वो बेस के बराबर हो जाएगा। इस बात को समझना, हाइपोटेनियस किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समझना। अब देखो, अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, जीरो। अब मैं चीजें डिफाइन करता हूँ, जो साइन थीटा है वो डिफाइन करना है मुझे। वो कैसे डिफाइन करूंगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर जीरो है, और हाइपोटेनियस कितना है,
हाइपोटेनियस है आपका बेस के बराबर। तो 0 बाई कुछ भी हो, आंसर तो 0 ही आता है, ठीक है? 0 बाई कुछ भी होता है तो आंसर नहीं पता तो 0 आता है, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। 0 बाई 0 जो होता है ये अनडिफाइंड टर्म है, इसे कब इसके बारे में नहीं पता। बट अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, 5 बाई सॉरी 0 बाई 5 ये हमारे पास 0 आएगा, 0 बाई 10 0 आएगा, 0 बाई 7 0 आएगा, ठीक है? चलो, अब मैं डिफाइन करता हूँ कॉस थीटा। कॉस 0 मतलब क्या होगा भाई? पुरानी बात है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है इसमें? बेस है हमारे पास, बेस तो बेस ही है, और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस बेस के बराबर है। इस केस में ध्यान रखना, क्योंकि धीरे धीरे कम होता गया है ना, मैंने ये तो बताया यहाँ पे कि हाइपोटेनियस बेस के बराबर हो गया है, मतलब काट के यहाँ पे 1 है, इसलिए हमारे पास cos 0 जो होता है वो 1 होता है, ये रीजन है cos 0 1 होता है। उसी प्रकार से tan 0 कितना होगा? वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है? अब परपेंडिकुलर तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, परपेंडिकुलर तो 0 हो गया, 0 बाई बेस, 0 बाई बेस कुछ भी होता है हमारे पास आंसर कितना आता है? 0 ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ? tan 0 कितना होगा? 0 होगा। tan 0 गिवन स्क्वायर। खैर, tan 0 है ना वो तो। फिर हमारे पास मैं कोसेक निकाल सकता हूँ, यहाँ पे देखो। अब मैं यहाँ यहाँ से समझने की कोशिश करूँ, मैं ये बता सकता हूँ कोसेक, कोसेक 0 कितना होगा? कोसेक 0 क्या होता है हमारे पास? साइन का रेसिप्रोकल। तो ये आना चाहिए 1/0, मैंने बोला 1/0 अनडिफाइंड टर्म होता है, इसे हम बोलते हैं अनडिफाइंड। तो इसलिए हमारे पास cos 0 जो होता है अनडिफाइंड टर्म होता है। इलॉजिकल चीज, बेतुकी बातें, कोई बिना सिर पैर की बातें, ठीक है? जैसे कि हमारे पास सेक 0 मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? सेक 0 बोलता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन की है? मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसी वाइब आ रही है कि मैंने ना रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, होता है भाई। सेक 0 हमारे पास क्या होता है? कोस का उल्टा। सेक 0 भी हमारे पास कितना आएगा? 1/1, तो हमारे पास 1 आ जाएगा सीधा, ठीक है? और हमारे पास कितना होगा? कॉट 0, कॉट 0 भी अनडिफाइन होगा क्योंकि 1/0 आ जाएगा, 10 का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे हो जाएगा अनडिफाइंड टर्म, अनडिफाइंड टर्म, ठीक है? यहाँ पे बस यही लॉजिक है, धीरे-धीरे जो हमारे पास जो एंगल है ना यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये है, धीरे-धीरे मैंने एंगल को कम किया। जैसे ही आप देख रहे होगे, जैसे ये कम होता जाएगा एंगल, तो परपेंडिकुलर तो आपका गायब होता जाएगा, परपेंडिकुलर तो एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगा, उसका अस्तित्व ही खोने लगेगा अपनी, और हाइपोटेन्यूज बेस के बराबर हो जाएगा। ये रीज़न है कि हमारे पास ये 2 केसेज़ आए, ठीक है? क्या? हाइपोटेन्यूज बेस के बराबर और परपेंडिकुलर 0 के बराबर। उसके बाद हमारे पास ये वाला देखो, जब हम 90 डिग्री के लिए हम क्या समझते हैं? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस केस में देखो, धीरे-धीरे मेरे पास ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, धीरे-धीरे ये थोड़ा पास होता है, धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है। जैसे धीरे-धीरे एंगल बड़ा हो जाएगा, एंगल बड़ा हो जाएगा, एंगल बड़ा हो, यहाँ पे देखो और बड़ा हुआ, यहाँ पे और बड़ा हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे। धीरे-धीरे जब बड़ा हुआ तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है? पहले परपेंडिकुलर गायब हो रहा था ना, पहले पर क्या 0 होता, पहले परपेंडिकुलर, पहले वाले केस में परपेंडिकुलर 0 के पास जा रहा था। अब कौन? बेस धीरे-धीरे 0 के बराबर होता जा रहा है। धीरे-धीरे बेस एक्सिस्ट करना बंद कर देगा, यहाँ पे तो बिल्कुल एक्सिस्ट करना बंद कर दिया तो, और यहाँ पे क्या होगा? जो हाइपोटेनियस है वो परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो 2 केस हमने इसमें देखा। पहले हम निकालते हैं साइन थीटा, साइन 90, साइन 90 कितना होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों बराबर है, मतलब पी बाई पी दोनों हो गए, कट के हमारे पास 1 आ गया, इसलिए हमारे पास साइन 0 साइन 90 कितना होता है? ये 1 के बराबर होता है। कॉस 90 देखेंगे, कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 होता है, मतलब कॉस थीटा तो वैसे डिफाइन है, बेस बाई हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है इसमें? बेस तो कुछ है ही नहीं, बेस तो गायब हो गया है, बेस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बेस तो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, खो गया है, उड़ गया है, कोई चोरी हो गया है, ठीक है? तो समझो इस बात को, तो हमारे पास क्या हुआ? 0, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है? हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास परपेंडिकुलर के बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज लिख दो। 0 बाई कुछ भी आंसर आता है 0, इसलिए हमारे पास cos 90 कितना आ गया? cos 90 आ गया मेरे पास 0, ठीक है? उसी प्रकार से मैं निकाल सकता हूँ tan 90, tan 90 कितना होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर कुछ है हमारे पास, लेट इट बी p, और ये 0 हो गया। डिनोमिनेटर के नीचे 0 आ जाए मतलब वो है अनडिफाइंड टर्म, उसको तो छोड़ ही देना है। तो हमारे पास क्या हो गया? ये अनडिफाइंड, अनडिफाइंड टर्म, ठीक है? अब हमारे पास क्या हो गया? अब हमारे पास आ गया, बस ये हो गया ना। अब रेसिप्रोकल्स निकाल लेते हैं सबका। तो हम रेसिप्रोकल्स निकालते हैं, साइन का कोसेक निकालते हैं। कोसेक जी 90 हमारे पास कितना हो जाएगा? कोसेक 90 1/1 मतलब 1 ही आएगा।
तो सेक 90 हमारे पास 1 आ गया। सेक 90 निकालते हैं, ये कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास फिर से इसमें डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, है ना। cos 90 परपेंडिकुलर बाई 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड टर्म होता है। तो cos 90 हमारे पास अनडिफाइंड टर्म होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड टर्म हो गया। बच गया cot 90, cot 90 यहाँ पे कर लेते हैं। cot 90 हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 0/p, मतलब हाँ ये तो डिफाइन हो जाएगा, ये 0 होगा, ठीक है। तो cot 90 हमारे पास कितना हो गया, 0। बस यही था। अब एक और मैं बात बताऊं कि ये जो हमने किया है ना यहाँ पर, ये इक्वल टू नहीं हुआ। जो मैंने यहाँ पे बोला है कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के बराबर हो गया, नहीं होगा ऐसा, वो उसके नजदीक क्लोज टू पहुंचेगा, उसकी तरफ पहुंचेगा 0 बन के, ठीक है। एक्चुअली में जो डिफाइन है वो ये लॉजिकली समझाने के लिए ठीक है, मैंने लॉजिकली आपको समझा दिया और आपको समझ भी आएगा, बात डाइजेस्ट भी हो गई होगी। बट बता रहा हूँ कि जो एग्जिट तरीका है वो आप 11th क्लास में ही सीखोगे, ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री आइडिया मिलेगा, जिसको उसको सर्कल से करके डिफाइन है। देखो मैं तुम्हें सिमुलेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखना। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी है। अब देखो ये है मेरे पास, ये देखो, ये एक्चुअली में डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से है। जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। और जैसे जैसे एंगल कम हो गया, एंगल कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर जो है वो गायब हो गया है, और हाइपोटेन्यूज बेस के बराबर हो गया। इसमें इस वाले केस में हाइपोटेन्यूज बेस के बराबर हुआ है, परपेंडिकुलर गायब हुआ है। और जैसे जैसे मैं ऊपर करता जाऊंगा, बेस गायब हो रहा है, गायब हो रहा है, गायब हो रहा है, गायब, अब गायब हो गया, ठीक है। बट एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री किससे डिफाइन है, सर्कल में, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट का हो, ठीक है। तो यह सिमुलेशन आप देखोगे, जैसे मैं रोटेट करूंगा, मजा आ रहा है, खैर बाद में देखेंगे इसको, घुमा देते हैं वापस, इसको सेट कर देते हैं। अब बढ़ते हैं हम वन नोट में अपना, वापस आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये टेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, घर में प्रिंट आउट करवाओ, बार बार देखो इस चीज़ को, ठीक है, ताकि कम से कम आप इस चीज़ को समझ आए। देखो कब कौन अनडिफाइन था, नॉट डिफाइन था, नॉट डिफाइन था, ठीक है। बेसिकली 10 और कॉट हमारे पास मोस्टली अनडिफाइन है, कॉसेक भी अनडिफाइन है। चलो अब चलते हैं। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी इन राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फोटो मैंने गलत जगह लगा दिया क्या, क्वेश्चन 6 8.20 राइट एंगल, चलो हम कोई नहीं, हम देख लेते हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट बी, तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे जो कि राइट एंगल है बी पे 90 डिग्री का है, ठीक है। ए बी एंगल ए सी बी हमारे पास 30 डिग्री है, तो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, ए बी और सी निकाल लेता हूँ, ठीक है। जिसमें हमारे पास ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आपको ए बी दे रखा है, और एंगल ए सी बी ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ एंड साइड ऑफ द बी सी एंड ए सी। मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन यही है कि नहीं है, मतलब डायग्राम यही है ना, यहाँ पर था मेरे पास। अच्छा वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, टॉक अटैक ऑन टाइटन। क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे पास। वेट यार, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, कोई नहीं, हम ऐसे भी बनाते हैं तो गलत नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मैंने कैसे बनाया। अब देखो, मैं देखो एक एंगल पता है और एक साइड पता है, तो आपको ट्रायंगल के हर चीज के बारे में हर चीज पता है। अब मैं बोलता हूँ sin 30, sin 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, और किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। मतलब कि मेरे पास ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो अब देखो sin 30 1/2 हो गया। इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, और हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता है, तो हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं h हो जाएगा। तो मेरे पास किसके बराबर हो गया, 1/2 इक्वल टू 5/h के बराबर हो गया। अब h को उधर भेजूंगा, 2 को इधर भेजूंगा, तो यहाँ पे h इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 2 आ जाएगा, h आ गया मेरे पास 10, 10 सेंटीमीटर। बस, डिटरमाइन द लेंथ साइड बी सी एंड ए सी, तो ए सी 10 सेंटीमीटर हो गया, तो बी सी निकाल सकते हैं। बी सी के लिए मैं क्या कर लूँगा, cos 30 कर लूँगा,
BC के लिए मैं क्या कर लूँगा, cos 30 कर लूँगा। cos 30 किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है, और ये बेस बाई हाइपोटेनियस के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, √3/2 इक्वल टू बेस, जो कि मुझे नहीं पता है, जो कि है cos 30 के लिए बेस ना, हाँ, बेस मेरे पास है BC, जो कि मुझे नहीं पता, और हाइपोटेनियस मुझे पता है, जो कि है 10। मेरे पास हाइपोटेनियस तो हमने निकाल ही लिया है। अब देखो इसको उधर भेजता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 × 10 इक्वल टू BC और डिवाइड बाई 2, 2 × 2 2 5 10, हमारे पास आ गया 5√3 इक्वल टू BC। तो दोनों साइड हमने निकाल ली, इजी क्वेश्चन ही था ये, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, इजी था यार, अगर एक एंगल और एक साइड बता तो आप पूरी चीज़ पता है ट्रायंगल के बारे में, हर चीज़ निकाल सकते हो क्या। अब देखो एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, Q पे हमारे पास 90 डिग्री का है, और PQ दे रखा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल। अब हमें एंगल निकालना है, एंगल QPR, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल PRQ निकालना है। कोई बात नहीं, हम निकालते हैं। देखो मान लेते हैं ये हमारे पास R है, तो साइन R कितना हो जाएगा, साइन R हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन R के लिए हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है 6, तो मेरे पास 3 1 3 3 2 6, इसका मतलब हमारे पास साइन R किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। अब बताओ साइन 1/2 कब देता था, जब हमारे पास साइन आर साइन 30 के बरा साइन 30 साइन, हाँ 30 इक्वल टू साइन 30 में हमारे पास 1/2 आता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से मैं कैसे, यहाँ से काट मत देना R = 30, वो गलत है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से काटना पीटना नहीं करना, ये नहीं कैसे ऐसे काट देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। यहाँ से मैं सीधे लिख देना है, सो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना कि आप काट दो, यहाँ से इस बात की से आप कंक्लूड कर सकते हो। सो R = 30, तो हमारे पास कितना आ गया, एंगल PRQ, एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री। मैं छोटी छोटी बारीकियां बता रहा हूँ, काटने पीटने वाला काम मत करना, स्कूल में टीचर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें दूर रहो उनसे, टीचर समझ नहीं आता उन्हें। उसके बाद एंगल QPR है, एंगल QPR है, अब मुझे ये निकालना है, तो ये मुझे पता चल गया क्या है। तो इस यहाँ पे मैं अब क्या निकाल लेता हूँ, अब मैं निकाल लेता हूँ, साइन ले लिया ना मैंने, अब एंगल पी के हिसाब से मैं देख लेता हूँ, तो साइन पी, नहीं कॉस पी निकालता हूँ ना, साइन पी तो नहीं निकलेगा, कॉस पी इक्वल टू कितना होगा, बेस बाई पर हाइपोटेनियस। अब इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से हमारे पास बेस क्या है, बेस है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 6, हमारे पास 3 1 3 3 2 6, कॉस पी इक्वल टू 1/2, कॉस पी। अब ये 1/2 कब होता था याद है, कॉस 60 पे होता था 1/2, तो यहाँ पे लिख सकते हो सो एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री। बस ये रहा, ठीक है, इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इस बात खत्म। हमारे पास ये दे रखा है, इफ साइन A - B = 1 दे रखा है हमारे पास, और यहाँ पे आपको दे रखा था 2 cos A + B = 1/2, हमें निकालना है A और B कितना होगा। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन, फाइनली हमें देख के करना है। चलो साइन A - B और cos A - B हमें दे रखा है, एक दोनों जो साइन, अच्छा साइन A - B हमारे पास कितना दे रखा है, लिख लेते हैं, साइन A - B हमें दे रखा है 1 के बराबर, और यहाँ पे 2 cos A + B किसके बराबर दे रखा है, 1/2 के बराबर। अब लिखना है यहाँ पे, साइन 1 कब आता है, साइन 90 डिग्री पे 1 आता है, मतलब A - B, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री पे 1 आता है ना। इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि A - B इक्वल टू 90 डिग्री होगा, है ना, इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इसे बोलूंगा इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से मैं यहाँ करूँगा 2 cos A + B इक्वल टू 1/2, cos 1/2 कब देता है, 60 डिग्री पे देता है, तो cos 60 डिग्री। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि टू, अब cos cos गायब हो जाएंगे, हमारे पास 2A + B इसके बराबर हो जाएगा मेरे पास 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसका मतलब टू इधर, अभी सेकंड नाम नहीं देते, टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब छोटे छोटे डाउट्स अगर है ना तो कमेंट डाउन जरूर करो, मैं सारे डाउट्स को भी क्लियर करूंगा। 30 इक्वल टू 30 डिग्री,
ए प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री इक्वेशन। सो अब देखो फॉर एग्जांपल ना यहाँ पर काटा ना गलत, इसलिए वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो 11th में समझोगे आप। बट इतना समझो काटना गलत है, नहीं काटना है। यहाँ से जैसे यहाँ पर आ गए हैं ना 60 डिग्री, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो जो भी यहाँ पर एंगल है, यहाँ वाले एंगल दोनों बराबर होंगे। इतनी बार डाइजेस्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि काटोगे तब ना जब ये कॉस और ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जैसे कि हमने समझाया मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते हैं, फंक्शन होते हैं हमारे पास। फिलहाल ए प्लस बी इक्वल टू 30 आ गया। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मैं लिख दूंगा सिंपल इक्वेशन फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाला चैप्टर आपको आता होगा। ए माइनस बी इक्वल टू 90 और ए प्लस बी इक्वल टू 30, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ए प्लस ए 2a हो जाएगा और प्लस बी माइनस बी कट गया, और 90 और 30 इक्वल टू 120 आ जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 6 0। ए कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ए की वैल्यू पता चल गई, दूसरी की वैल्यू की निकालो। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करो। ए मतलब 60 माइनस बी इक्वल टू 90, माइनस भी उधर जाके प्लस जाएगा और 90 किधर जाएगा 60। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे फिर से, यहाँ पे बी भी कट गया। ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा था ना, हाँ सही आया, ये एंगल भी सही आया, ये एंगल भी सही आया। ए प्लस बी इक्वल ए और बी की वजह से। मैंने क्वेश्चन टाइप करने में कुछ गलती की है क्या? कॉस साइन ए माइनस बी साइन 9, हाँ 90 होगा, ए माइनस बी 90 होंगे। और कॉस शिट शिट शिट, यहाँ पे गड़बड़ हुई। कॉस 1/2 नहीं, कॉस 30 होता है √3/2, ये भी सही है। खैर कोई नहीं, हम करते हैं। मैं फिर क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन टाइप करने में गलती की है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है। कॉस यहाँ पे ये नहीं है यार, कॉस नहीं है, समझा गड़बड़ क्या हुआ। यहाँ पे ये नहीं है, 2 नहीं है, और ये 1/2 दे रखा है। ठीक है सॉरी, ये गलती हुई, ये नहीं दे रखा, ये दे रखा है हमारे पास यहाँ पे। मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट हम करेंगे वैसे ही। ठीक है, क्वेश्चन इसमें गलती हो गई, इरेज करके जल्दी से मैं सॉल्व करवाता हूँ। स्किप कर लो, 5-10 सेकंड आगे बढ़ा लो आप। हम्म, 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 और कॉन्सेप्ट हमने सीखा ना यहाँ पे, गलत तो क्या हुआ, तो टाइप भी तो क्वेश्चन ही तो गलत हुआ है, बट जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो सीखा ही है। ठीक है, इसमें लैपटॉप में एडिट भी करना पड़ेगा, फिर रेंडर करो, ये करो वो करो। चलिए देखो, तो हमारे पास कितना है, साइन कंप्लीट करते हैं, ए माइनस बी आपको दे रखा है 1/2 के बराबर। इसका मतलब हमारे पास साइन ए माइनस बी आपको दे रखा है 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर होता है, मतलब साइन 30 डिग्री पे। इसका मतलब होता है ए माइनस बी किसके बराबर है, 30 के डिग्री के बराबर है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वहीं उसी प्रकार से हमारे पास कॉस ए प्लस बी आपको दे रखा है, ये दे रखा है 1/2 के बराबर। इसका मतलब कॉस ए प्लस बी आपको दे रखा है, कॉस 1/2 होगा 60 के बराबर। 60, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कॉस, सॉरी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस बी जो है आपका वो 60 के बराबर होगा, इस इक्वेशन सेकंड। अब मैं लिखूँगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब ए माइनस बी सिंपली ऐड कर देना, लीनियर कुछ नहीं, टू मेथड है तो आपको सॉल्व करना, टू वेरिएबल है टू मेथड क्या सॉल्व करना आता ही होगा। ए कट गया तो ए आ जाएगा 2a और बी भी कट कट जाएगा हमारे पास, मतलब 60 30 90 आ जाएगा, और ए हमारे पास 45 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 45 डिग्री के बराबर आ गया। उसी प्रकार से हम यहाँ का देख सकते हैं, पुटिंग
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता है, ए माइनस बी इक्वल टू 30। ए कितना है 45 माइनस बी इक्वल टू 30। तो हम क्या करते हैं 30 को उधर भेजते हैं और बी को उधर भेजते हैं। तो 45 माइनस 30 इक्वल टू बी, और माइनस करोगे तो बी इक्वल टू 15 डिग्री आएगा। ठीक है, 15 डिग्री। इसी के साथ ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज खत्म होती है यार। आई होप चीज़ें आपको समझ आई हो। ठीक है, बस कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमने प्रूफ देखा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बाद में हमने कुछ 3-4 क्वेश्चन थे वो भी देखे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ पे हम कुछ इसके अगली वाली एक्सरसाइज में सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। एंड हाँ, कोई डाउट होता है कमेंट जरूर करो।